था, जो कि इसने 16 अप्रैल से लेके अब तक काटा नहीं है। आज क्रिटिकल डे है, पॉसिबली काट भी सकता है। क्या ये ट्रेड बहुत रिस्की हो गया है, काटना ठीक रहेगा? देखिए डेफिनेटली यहाँ पर स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रांग है। आज के मोमेंटम के लिहाज से भी देखें तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। इनफैक्ट जो स्विंग बना है 286 के आसपास, मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर स्विंग भी आगे जाके ब्रीच होगा। तो क्लियरली यहाँ पर डायरेक्शन के बेसिस पे एक बुलिश स्ट्रक्चर है। एंड मोमेंटम के लिहाज से मोमेंटम अभी जस्ट इनिशिएट हुआ है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर डेफिनेटली उनको एक शॉर्ट बायस नहीं रखना चाहिए, पुट की पोजीशन उनको हटा देनी चाहिए। इनफैक्ट मैं ये प्रेफर करूंगा कि जो 280 का एक कॉल ऑप्शन है जो लगभग अराउंड 13 रुपए के आसपास है, ये लेने की मैं सलाह दूंगा। स्टॉप लॉस यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अराउंड 9 ये एक अच्छा स्टॉप लॉस हो सकता है आगे के रन के लिए। एंड लगभग ये एक्सपेक्टेशन होगी कि 22 से 24 इस पर्टिकुलर लेवल्स के आसपास ये स्विंग बनना चाहिए। तो 280 का कॉल ऑप्शन में प्रेफर करूंगा। LIC में स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग रहा है एंड मोमेंटम तो अभी इमीडिएट बेसिस पे निकला है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर अगले कुछ दिनों के लिए एक अच्छी सस्टेनेबल मोमेंटम बन सकती है स्टॉक में। जी जी सचिन, इस बीच आप एस्कॉर्ट्स को देखिए जो डिस्कस किया अभी, और आप देखिए REC को। दोनों ही स्टॉक्स, एस्कॉर्ट्स जब बात की थी तो करीब 788 पे था, अब 795-96, और REC अब ट्रेड कर रहा है करीब 88 रुपए का, 98 का हाई लगा चुका है, तो वहां से करीब 1.5-2 रुपए का मूव आ चुका है इस स्टॉक में। नजर रखिएगा, मैंने बहुत डिसेंट ब्रेकआउट्स हैं आज के। अच्छा, एक बार SRF भी ले आइए। SRF को थोड़ा डिफाइन करता हूँ, याद रखिएगा। SRF बहुत अच्छे एक ब्रेकआउट की तरफ बढ़ रहा है, 3700 के ऊपर आया, सारे एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक प्रश्न और लेते हैं, और ये है प्रश्न आकाश ओटवानी जी अहमदाबाद से पूछ रहे हैं। इनके 2 प्रश्न हैं, लेकिन सर मैं आपका एक ही प्रश्न ले पाऊंगा, थोड़ा सा एक क्वेरी और लेने की कोशिश करूंगा। इसके बाद UPL का एक लॉट 396 पे लॉन्ग है इनका। अब जरा प्लीज UPL का चार्ट लेके आइए। UPL का एक लॉट लॉन्ग है इनका। UPL अंडरलाइन जो ट्रेड कर रहा है वो है 388 पे, आपका लॉन्ग है 396 पे। सचिन, ग्रेजुअली अगर आप देखें इसमें स्ट्रेंथ आ रही है, ऑल दो आज की कैंडल बहुत अच्छी नहीं है, आज सिंक हो रहा है, लेकिन आज 50 डेमा को टेस्ट कर रहा है। दैट मीन्स वो बेनिफिट ऑफ डाउट आप इसको दे सकते हैं, लेकिन ये इसी पैटर्न के अनुसार चलता है सचिन, आप देखिए। और कब ये ड्यूरिंग द डे ऊपर आ जाएगा कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि चार्टी के लिए बहुत स्ट्रांगली प्लेस है। आपकी राय क्या रहेगी, होल्ड करें कैसे भी? आई थिंक होल्ड करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक कंसिस्टेंट हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस भी है। 360 के आसपास की जो पोजीशनिंग बनी है पुट राइटर्स की, वो भी कॉन्फिडेंट है। बट 400 का एक रेजिस्टेंस जरूर है। बट जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है आगे जाके ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की वजह से यहाँ पर 400 के बैरियर को भी चैलेंज हो सकता है। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 420-430 के आसपास एक स्विंग बन सकता है। तो फिलहाल इनकी जो लॉन्ग पोजीशन है, यहाँ पर मैं होल्ड की सलाह दूंगा। 378 के आसपास आई थिंक आज का स्विंग बना है, तो इसी को लगाना चाहिए स्टॉप लॉस एंड होल्ड करनी चाहिए पोजीशन। 402 के ऊपर आप इसको रिव्यू कीजिए। ओके सचिन, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स और इंडेक्सेस पर रखे आपने। एक बार इंडेक्स चेक ले लेते हैं, और इंडेक्स 9402 पे, 19772 पे इस वक्त निफ्टी बैंक, लेकिन स्टॉक ऑफ द मोमेंट है एस्कॉर्ट्स। अब 800 को किस करता हुआ ये स्टॉक दिन के सर्वोच्च स्तरों पे। आज सुबह से चर्चा इस स्टॉक पे काफी हुई थी डे हाई पर। और लुक एट REC 98। REC जो है वो एग्जैक्टली अब मैं बताता हूं आपको एक चीज, कि अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे है, तो ये बहुत क्रिटिकल एवरेज को काट रहा है। स्कॉट्स नाउ 801 इन फ्यूचर्स। इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक CNBC आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक खास मुहिम पे काम कर रहे हैं। वो मुहिम है आपको एक जागरूक इन्वेस्टर बनाने के लिए। याद रखिए, आपका कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, कोई भी फाइनेंशियल जो इन्वेस्टमेंट होता है, उसका आपसे एक सरोकार होता है, और वो होता है KYC को पूरा करना बेहद जरूरी है। KYC जब आपका पूरा रहेगा, तो आपको उस संदर्भ में, उस निवेश के संदर्भ में कोई भी जानकारी जो है वो ईमेल और आपके मोबाइल नंबर के जरिए तुरंत मिल सकती है। तो अपना जो KYC डॉक्यूमेंट है उसको जरूर भरें, और जब भी आपको कोई मेल मिले आपके बैंक द्वारा या फिर आपके ब्रोकिंग हाउसेस द्वारा कि आपको अपना KYC पूरा करना है, तो उसको जरूर वक्त से पूरा करें, जिससे कि आपको जो भी बेनिफिट हो आपके इंस्ट्रूमेंट के, आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के, आपके इन्वेस्टमेंट्स के, उसको उसके बारे में तुरंत जानकारी मिल जाए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगला कार्यक्रम खरीद नंबर 1। नमस्कार।